आखिरी मेहमान द लास्ट गेस्ट रात के करीब 12:30 बजे का समय था। तेज हवाएं चल रही थीं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना होटल रॉयल इन था, जो अब लगभग सुनसान हो चुका था। कभी यह जगह यात्रियों से भरी रहती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ कोई टिकता नहीं था। कहते हैं कि यहाँ रात के समय कोई अजीब आवाजें आती हैं और कई मेहमान बिना बताए गायब हो चुके हैं। उस रात अरविंद, जो शहर से दूसरे गांव किसी काम से जा रहा था, रास्ते में गाड़ी खराब होने के कारण वहीं होटल में रुकने का फैसला करता है। बारिश इतनी तेज थी कि कोई और जगह तलाशना मुश्किल था। एक रात की ही तो बात है, उसने खुद से कहा और होटल का दरवाजा खोला। होटल के अंदर का माहौल, अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। दीवारों पर लगी पेंट झड़ चुकी थी। लॉबी में एक पुराना घड़ी का पेंडुलम अब भी हिल रहा था। टिक टॉक, टिक टॉक। रिसेप्शन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी था, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और खोखली आंखें। अरविंद ने कहा, एक कमरे की जरूरत है, सिर्फ आज की रात के लिए। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और बोला, कमरा नंबर 13 खाली है, लेकिन वहां ज्यादा देर मत रहना। अरविंद ने हल्की हंसी में कहा, अंधविश्वास की बात है शायद। कोई बात नहीं, और चाबी लेकर ऊपर चला गया। कमरा नंबर 13 कमरे के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ा हुआ पड़ा हो। कमरा पुराना था, लेकिन बिस्तर ठीक लग रहा था। थका हुआ होने के कारण अरविंद जल्दी ही बिस्तर पर लेट गया। करीब आधे घंटे बाद उसे लगा किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। वो उठा, दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। वापस जाकर जैसे ही उसने बत्ती बंद की, उसे लगा किसी के पैरों की आवाज कमरे में गूंज रही है। धीरे धीरे, ठक ठक ठक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद मेरा भ्रम है, उसने सोचा और आंखें बंद कर लीं। अजीब परछाई नींद में ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। वो धीरे से आंखें खोलता है। एक औरत सफेद कपड़ों में उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल भीगे हुए और हाथों से पानी टपक रहा था। अरविंद डर के मारे जम गया। वो औरत बोली, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, और अचानक झटके से गायब हो गई। अरविंद पसीने से भीग चुका था। उसने लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, बिस्तर तक और फिर खिड़की के पास तक। अगली सुबह सुबह जब वो नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा, तो उसने बूढ़े आदमी से कहा, आपके होटल में कोई औरत घूमती है क्या? मैंने कल रात। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, हाँ, वो हर मेहमान से मिलने आती है। अरविंद हैरान रह गया। मतलब? बूढ़ा बोला, वो मेरी बेटी थी। 5 साल पहले इसी कमरे में उसकी मौत हुई थी। बारिश की रात थी, एक मेहमान ने उसके साथ बुरा किया और फिर उसे वहीं छोड़ गया। तब से वो हर रात उस आखिरी मेहमान से मिलने आती है, जो उस कमरे में ठहरता है। अरविंद के हाथ से चाबी गिर गई। वो मुड़ा और देखा, कमरा नंबर 13 की खिड़की में वही औरत मुस्कुरा रही थी। फायर अंत अरविंद उस होटल से भाग तो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद अखबार में खबर आई, शहर से आए व्यक्ति की लाश जंगल में मिली। शरीर पूरी तरह भीगा हुआ था और फर्श पर गीले पैरों के निशान पाए गए। कहते हैं, अब वो होटल पूरी तरह बंद हो चुका है।